Welcome everyone. Today we will discuss about the viral eye flu that is most common in nowadays. Every third person is affected by this eye infection. At the last, in this video, we will break a myth that people said flu is spread by eye contact. आई फ्लू क्या है? इसको हम कंजक्टिवाइटिस और रेड आई भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं कि आंख निकल आना, हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एक इन्फेक्शन है जो आईज को इन्फेक्ट करती है। ये एक वायरस के थ्रू होती है जिसको हम एडिनो वायरस बोलते हैं। इसमें आंख रेड हो जाती है, इचिंग होती है, आंख वाटरी हो जाती है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है, आई अनकंफर्टेबल फील करती है। ये कंटेंजियस वायरल डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से फैल जाता है। इसके सिम्टम है रेडनेस होना आइज़ का, इरिटेशन, पेन, वाटरी आइज़, सेंसिटिव टू लाइट, स्टिकी डिस्चार्ज फ्रॉम आइज़, स्वेलिंग ऑफ आईलिड, डिसकम्फर्टेबल वाइल ब्लिंकिंग। इसके काजेज़ क्या है? इसके दो काजेज़ हो सकते हैं। एक तो ये कंटेंजियस है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती है। एक इसका काज ये भी है कि जो नॉन कंटेंजियस इन्फेक्शन है वो कैसे होती है कि जो एलर्जीज इरिटेंट जो होते हैं जैसे स्मोक, डस्ट, पोलन, केमिकल्स के थ्रू होती है। बट जो कंटेंजियस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से हो जाती है। इसके प्रिकॉशंस क्या है कि अपने आईज को बार बार टच मत करो। इसके लिए तभी तो बोलते हैं कि सन ग्लासेस पहन के रखो। जो कॉन्टैक्ट आई लेंस है वो बिल्कुल भी नहीं लगाने। बार बार अपने हैंड धोते रहना है, फिर खुद को सैनिटाइज करके रखना है, अपना सराउंडिंग है उसको सैनिटाइज करके रखना है, हाइड्रेटेड रहना है, पानी बार बार पीते रहना है। फिर वो वाले फूड खाना है जो जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में हो। बाकी अदर पर्सन जो अनइन्फेक्टेड है आपके फैमिली मेम्बर, उनसे दूर रहना है। ये कब तक रहता है? ये जो इन्फेक्शन है ये कब तक रहती है? फ्यू डेज तक रहती है, कुछ हफ्तों तक रहती है, अपने आप ठीक हो जाती है आँख। अगर ये इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस में है, मतलब कि जो हमारे आइज़ का एक वाइट सा पार्ट होता है उसमें ये इन्फेक्शन होती है, तब तक ये नॉर्मल है, कॉमन है। बट अगर ये इन्फेक्शन जो ब्लैक वाला पार्ट है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, अगर उसमें चली जाती है तो इट मे बी डेंजरस। इसके ब्लाइंडनेस भी हो सकती है हमेशा के लिए। इसके लिए दो मेडिसिन प्रेफर करते हैं जो एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स है। एक है मोक्सीफ्लॉक्सिन, एक है सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये कैसे सबडेट होती है? इसके आईज, नोज और थ्रोट के थ्रू इन्फेक्ट होती है। ये कब होती है कि जब एक पर्सन स्नीज करता है, कफ करता है और जहाँ उसका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो होता है दूसरे पर्सन के आइज़ के कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर उसको भी इन्फेक्शन हो जाती है। इसके अफेक्ट क्या क्या है जी? किसको अफेक्ट करता है? आइज़ को कैसे इफेक्ट करता है? आइज़ में पेन होती है, नाक से पानी सा निकलने लगता है, ड्राई कफ, सूखी खांसी होती है, फीवर थोड़ा सा होता है, हेडेक होती है, आंखों से ना पानी निकलता रहता है और आंखें एकदम रेड सी हो जाती है। इसको हम इसीलिए पिंक आई भी बोलते हैं। आंखों में इरिटेशन होती है और धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। इसके लिए क्या फूड प्रेफर करते हैं? कौन सा फूड खाना चाहिए जिसमें बीटा कैरोटीन सोर्स हो और विटामिन ए और सी हो, जो फ्रूट और वेजिटेबल ऑरेंज कलर के हो, जैसे कैरेट, स्वीट पोटैटो, एप्रिकॉट, पपाया, पंपकिन, ऑरेंज, लेमन और ग्रेप्स। आगे एक मिथ है, क्या इज आई फ्लू स्प्रेड बाय आई कांटेक्ट? आई कांटेक्ट हो जाती है, ये फ्लू स्प्रेड हो जाता है। ये इट इज़ जस्ट अ मिथ, ये एक मिसकंसेप्शन है। इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग ऐसा बहुत कर रहे हैं कि जी आई कांटेक्ट के थ्रू हो जाती है इन्फेक्शन, बट ये नहीं होती। ये होती कि कैसे है कि इट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डिस्चार्ज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, कि जो उसके यहाँ इसके डिस्चार्ज हो रहा है, अगर वो वाला डिस्चार्ज अगर अनइन्फेक्टेड पर्सन की आइज़ में चला जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है आई से तो उसके साथ ही वो इन्फेक्शन फैल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। वो जस्ट अगर सन ग्लासेस आपको पहनने के लिए कहा भी जाता है तो वो इसलिए कहा जाता है कि आप अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपनी आइज़ को बार बार हाथ ना लगाए। अगर वो हाथ लगाएगा तो जो वो उसका आइज़ का जो भी डिस्चार्ज होता है वो उसकी आइज़ से अनइन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गया और उसकी आइज़ में चला गया तो उसको भी आसानी से फ्लू पकड़ सकता है। उसको भी, जिसको आई फ्लू नहीं है, जो अभी तक बचे हुए हैं लोग, जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है, उनके लिए यही प्रिकॉशंस हैं कि वो एक तो बार बार अपने हाथ धोते रहें और दूसरा अपनी आँखों में हाथ ज़्यादा ना लगाएं, इससे बच के रहें।